रसोई घर में कटे फलों पर उड़ती नन्ही मक्खियों से सामना तो आपका भी हुआ होगा। काफी परेशान करती हैं ये मक्खियां, है ना? लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये नन्ही मक्खियां साइंस की सुपरस्टार हैं? आखिर कैसे, आइए जानते हैं विज्ञान हमारे आसपास के इस एपिसोड में। इस नन्ही मक्खी का वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। हालांकि ये आकार में जितनी छोटी हैं, विज्ञान में इनका योगदान उतना ही बड़ा है। आधुनिक आनुवंशिकी की नींव है फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर फ्रूट फ्लाई की ही एक प्रजाति है, जो शोध के लिए वैज्ञानिकों की पहली पसंद है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो हर उस जगह पर पाई जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। इनके पनपने के लिए केवल मध्यम तापमान और खूब पके हुए फल चाहिए। बस इनके अनुकूल माहौल मिले तो इनकी बस्तियां आबाद होने में समय नहीं लगता। वैज्ञानिक शोधों में फ्रूट फ्लाई का उपयोग लंबे समय से होता रहा है, खासकर आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स में। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रूट फ्लाई का प्रजनन चक्र, जो काफी कम अवधि का होता है, जिससे कम समय में ही इनकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव हो पाता है। 2 सप्ताह में ही फ्रूट फ्लाई की नई पीढ़ी तैयार हो जाती है, जिससे प्रयोगशाला में प्रजनन आसान हो जाता है। आकार में अत्यंत छोटा होने के कारण इनका पालन पोषण आसान होता है। इतना ही नहीं, फ्रूट फ्लाई कई मायनों में मनुष्यों और अन्य वर्टिब्री यानी मेरुदंड वाले प्राणियों से समानता रखती हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में 14,000 जीन्स होते हैं, तो मनुष्यों में 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं। इनमें से 8,000 के करीब जीन्स समरूप होते हैं। फ्रूट फ्लाई की बायोकेमिस्ट्री भी मनुष्य की बायोकेमिस्ट्री से समानता रखती है। बदलते जलवायु के दुष्प्रभावों को भी मापने का एक माध्यम है फ्रूट फ्लाई। इनके अत्यंत छोटे आकार के कारण हजारों मक्खियों को अलग अलग तापमान पर रखना आसान है। इसे पता चल सकता है कि तापमान कैसे इनके मेटाबॉलिज्म या जेनेटिक गतिविधियों पर असर डालता है। इस अध्ययन को भी अन्य वर्टिब्री पर लागू किया जा सकता है। हालांकि फ्रूट फ्लाई का आकार शोध के लिए अनुकूल तो है, लेकिन कई कठिनाइयां भी पैदा करता है। आकार में अत्यंत छोटा होने के कारण इन्हें डाइसेक्ट करना काफी मुश्किल है। कई जेनेटिक समानताओं के बावजूद ये विकास में मनुष्यों से लाखों वर्ष अलग हैं, जिससे इनके आधार पर मनुष्यों के बारे में कोई निचोड़ निकालना कठिन है। कई मायनों में शोध के लिए चूहों जैसे बड़े प्राणी ज्यादा अनुकूल हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद फ्रूट फ्लाई कई शोधों का आधार रहा है और आगे भी रहेगा। फ्रूट फ्लाई पर शोध के लिए अभी तक 5 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। चलते चलते एक और रोचक तथ्य जान लें। अंतरिक्ष में मनुष्यों से ज्यादा फ्रूट फ्लाई ने ट्रेवल किया है। नासा अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ह्यूमन फिजियोलॉजी में आने वाले बदलाव के अध्ययन के लिए फ्रूट फ्लाई का ही उपयोग करता है।